अब हम लोग केशिकात्व यानी कैपिलरिटी के बारे में जानते हैं। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपने क्या देखा कि एक पतली नली, इस वीडियो में आपने क्या देखा, एक पतली नली को जब पानी में डुबाया जा रहा है तो उसका वाटर लेवल क्या होता है, जो पहले का वाटर लेवल था उससे कुछ ज्यादा ऊपर उठ जा रहा है। जिस नली को डुबाया जा रहा है तो वाटर लेवल ऊपर उठ जा रहा है, तो ये ऊपर उठना। और अगर ठीक इसी नली को पारे से भरे बर्तन में अगर डुबाया जाता है तो यहाँ उठने की जगह पारा क्या होगा, और जो लेवल है उससे नीचे चला जाता है। पानी होगा तो ऊपर उठेगा, पारा होगा तो वो नीचे गिरेगा। तो ये घटना, ऊपर उठने की घटना या नीचे गिरने की घटना, द्रव का क्या कहलाता है, कैपिलरिटी या केशिकात्व कहलाता है। इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो नोट कर लेंगे। और जो पतली नली है, पतला ट्यूब, इसे क्या कहते हैं, केशिका नली या केश नली, और इंग्लिश में कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ये क्या होता है, दोनों तरफ से ये खुला होता है। दोनों तरफ से क्या होता है, दोनों एंड जो उसका होता है वो ओपन होता है। जब पतली नली को डुबाया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई तक वह पहुंच करके रुक जाती है। ऐसा नहीं कि वो चढ़ता ही जा रहा है पानी, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच करके उसका द्रव का चढ़ना बंद हो जा रहा है। एक निश्चित ऊंचाई तक ही वो चढ़ती है। वो ऊंचाई मान लिया कितना है, h है। और नली जितनी पतली होगी उसका जो लिक्विड के चढ़ने की ऊंचाई है वो उतनी ज्यादा होगी। पतली जितनी नली जितनी पतली होती है वो लिक्विड उतने ही ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ता है। तो कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा और इसके यह जो एच है हाइट, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, इसके बारे में हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि द्रव के ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है। यहाँ हम पानी की बात करेंगे। पानी चूंकि कांच को भिगाता है और वो ऊपर चढ़ जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही हम ट्यूब को पानी के अंदर डालते हैं तो एक प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है। प्रेशर डिफरेंस कहाँ, इस पोर्शन में हवा है, इस पोर्शन में पानी है। तो जैसे ही इसको हम डालते हैं तो सबसे पहले इसका जो वाटर लेवल है वो कर्व्ड हो जाता है। अब कर्व्ड जब हो जाता है तो यहाँ पर अब प्रेशर डिफरेंस पैदा होता है। कर्व क्यों होता है ये पता है, कांच और पानी के बीच में आसंजक बल लगता है, इसलिए इसको भिगाता है और इसलिए ऊपर चढ़ता है। इस तरह से शेप हो जाता है। तो यहाँ प्रेशर डिफरेंस हो जाता है। प्रेशर डिफरेंस जब होता है, कैसे प्रेशर डिफरेंस होता है इसको यहाँ से समझेंगे। यहाँ पे मान लिया ये एयर बबल है और ये पानी है, ठीक है। पानी के अंदर एयर बबल है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया था, एक्सप्रेशन डिराइव किया था एक्सेस प्रेशर का, उसके रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करें और इस वाले हिस्से को देखें तो यही वाला हिस्सा यहाँ भी है, यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, यहाँ भी, यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इस हवा के अंदर जो P इंटरनल होगा, इंटरनल प्रेशर, माइनस पानी के अंदर जो होगा वो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू एक्सेस प्रेशर होता है। और वो क्या वैल्यू होता है, 2T/R होता है। तो इसको अब यहाँ पे जब हम फिट करते हैं इसी चीज को, तो यहाँ पे अंदर का प्रेशर, ये जो है हवा में, हवा में जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। तो यहाँ जब प्रेशर कम होगा लेकिन यहाँ और यहाँ प्रेशर बराबर होगा, यहाँ और यहाँ का पॉइंट का प्रेशर बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा तो होता क्या है, जब कम प्रेशर होता है तो ज्यादा प्रेशर वाला जो होता है वो कहाँ कहाँ जाता है, वो कम प्रेशर की ओर जाता है। तो ज्यादा प्रेशर वाला जो पानी होगा वो क्या करेगा, इसके नीचे से अंदर आने की कोशिश करेगा और क्या करेगा, इसके वाटर लेवल को ऊपर उठाएगा। तब तक ऊपर उठाएगा जब तक कि यहाँ पे इस लेवल का जो प्रेशर है सेम ना हो जाए। यहाँ मान लिया कि इस पॉइंट पे प्रेशर P है, इस पॉइंट पे प्रेशर P है, तो यहाँ पर भी तब तक उठेगा जब तक कि यहाँ पर भी प्रेशर क्या ना हो जाए, P ना हो जाए। तो यहाँ भी P, यहाँ भी P और यहाँ भी P। क्लियर है। तो इस पूरे
वाटर लेवल का प्रेशर P जब तब तक होगा, ये तब तक ऊपर उठेगा जब तक कि इस पॉइंट का प्रेशर भी P नहीं हो जाता है। और ये मान लिया कि कितनी ऊंचाई तक ये चढ़ता है पानी, H ऊंचाई तक चढ़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा चढ़ता रहेगा, पानी ऊपर चढ़ने का भी एक लिमिट है। कब तक चढ़ेगा वो? जब तक कि इस लेवल का प्रेशर सेम ना हो जाए। ठीक है, अब कितना ऊपर चढ़ता है इसके बारे में हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं आगे। तो हम यहां पे लिखेंगे व्यंजक, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेंट, द्रव चढ़ने का जो एक व्यंजक है वो हम प्राप्त करेंगे। तो ये मान लिया H ऊंचाई तक चढ़ता है, और H क्या हो गया? ऊंचाई। कैपिटल R क्या है? और दो, एक स्मॉल r, दो r की बात करेंगे। कैपिटल R क्या है? ये जो सर्कल बनेगा कर्व्ड सरफेस के कारण, उसका रेडियस, वक्र पृष्ठ की त्रिज्या। इंग्लिश में लिखेंगे रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस। और स्मॉल r क्या है? इस जो ट्यूब लिए हम, कैपिलरी ट्यूब, इसका रेडियस है, केश नली की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। अब क्या करना होगा, जब ये ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे प्रेशर बराबर हो जाता है इस वाटर कॉलम का जो वेट होगा वो नीचे प्रेशर लगा। ठीक है, हम जानते हैं क्या होता है वाटर कॉलम का। वाटर कॉलम का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वाटर कॉलम लिए हैं, तो वाटर कॉलम का वेट कितना होता है, यहाँ से लिए मान लिया, ऊपर गहराई 20 H, तो ये H अगर मानते हैं और इसका डेंसिटी रो है तो रो जी एच होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे रो जी एच किसके बराबर हो जाएगा? 2P/R के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तब तक ऊपर चढ़ता है जब तक कि नीचे का प्रेशर बराबर ना हो जाए, और वो प्रेशर जो होगा वो 2P/R के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है? H फाइंड करना है। तो H इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? 2T/R इंटू रो जी। अब चूंकि यहाँ पे ये जो R है ये रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस है, लेकिन हम ट्यूब के रेडियस के रिस्पेक्ट में इसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इस R को हमको स्मॉल r के रिस्पेक्ट में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके हम फिगर बनाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कर्व्ड सरफेस है, और इसका रेडियस कैपिटल R है। हमको ये वाला चाहिए, यहां से मिला देते हैं, हमको ये चाहिए, ये स्मॉल r है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, और ये हो गया रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस। तो रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा, और ये मान लिया कि एंगल थीटा है। तो हम कितना लिख सकते हैं ट्रायंगल से? मान लिया इसका नाम दे दिए ABC। तो ट्रायंगल ABC से बेस पता करना है, हाइपोटेनियस है, तो बेस और हाइपोटेनियस में जो रिलेशन बताता है वो कौन सा ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है? cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल्स टू B/H होगा, यानी R बाई कैपिटल R, देन स्मॉल r इक्वल्स टू R cos थीटा। स्मॉल r जो होगा वो क्या होगा? R cos थीटा, या R इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं? R बाई cos थीटा। चूंकि हमको कैपिटल R को रिप्लेस करना है, यहाँ कैपिटल R हमको नहीं चाहिए, यहाँ हमको स्मॉल r चाहिए, तो R का वैल्यू निकाल लिए हम, कैपिटल R का वैल्यू R बाई cos थीटा। उसको यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लें, ये 2 हो गया। लिखेंगे समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? H इक्वल्स टू 2T/R, R का वैल्यू R बाई cos थीटा इंटू रो जी। तो अब कितना हो जाएगा? H इक्वल्स टू 2T cos थीटा बाई
आर रो जी। ये हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द एसेंट ऑफ द लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। केशिका नली में द्रव के चढ़ने की ऊंचाई का व्यंजक हो गया 2t cos थीटा बाई आर रो जी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको लिख लेंगे और इसको लर्न करेंगे।